अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ नरम और खस्ता ब्रेड के स्नैक्स बनाने की रेसिपी जो नहायत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आलू ले लें, उन्हें धोकर छील कर पील ऑफ करके उसको कद्दूकश कर लें। अब यहाँ मैं कद्दूकश कर रही हूँ इसे अच्छे से। अब इससे देखें कितने बारीक हो गए हैं। अब इसका पानी निचोड़ देंगे। अब इसे एक बाउल में डालेंगे। अब इसमें प्याज को कट करके ऐड करेंगे, बेसन ऐड करेंगे 1 कप। अब इसमें धनिया मसल के ऐड करेंगे, इससे इसकी खुशबू में इजाफ़ा हो जाता है। अब इसमें हम दरा मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। इसमें ज़ीरा पिसा हुआ ऐड करेंगे। लाल मिर्च की 1 चम्मच ऐड करेंगे। नमक की 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। इसमें हल्दी की 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अब इसमें पानी का 1 बाउल ऐड करेंगे। आप हिसाब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख लें कितना बेसन है, उस हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा ना हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिएगा बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी अगर कमी है तो और डालें, और ज़्यादा ना हो जाए। पतला नहीं रखना, ना ही गाढ़ा रखना है, बस एक हिसाब का आपने मिक्सचर बनाना है। इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि लम्स ना रहें बीच में, बेसन के अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें धनिया काट के वो डालेंगे। धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हरियाई बहुत ही अच्छी आती है और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा होता है। जो हम स्नैक्स बना रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। इसकी साइड्स कट कर लेंगे। आप बगैर साइड्स कट किए भी बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट वर्जन चाहते हैं तो इसकी साइड्स कट कर लें। अब ऑयल लेंगे पैन में। आपने ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, बल्कि कम सा ऑयल लेना जिसमें बस फ्राई हो जाए। अब इस जो मिक्सचर बनाया है उसे इसके ऊपर डबल ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। अच्छे से आपने मिक्स करना है, दोनों साइडों पे लगाना है। तो आप दोनों साइड्स पर भी लगा सकते हैं, लेकिन एक साइड पर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नीचे से सॉफ्टनेस आएगी जो ब्रेड को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगी उसके टेस्ट को। अब इसे फ्राई कर लें। देखिए दोनों साइड अच्छे से फ्राई होनी चाहिए। देखिए बहुत अच्छा कलर आया है माशाल्लाह। इसे दोबारा से हल्का सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा सख्त नहीं करना आपने, ना ही ज़्यादा नरम रखना है। इतना करना है गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। इसे निकाल लें। ऑयल को अच्छे से निचोड़ देना है ताकि ऑयल ना हो, बगैर ऑयल के होने चाहिए। वो मैं आपको दिखाऊंगी, ये बहुत ही क्रिस्पी और नरम बनते हैं। अब आप एक और पीस ले लें। जितने पीसेस आपने बनाने हैं उस हिसाब से आप उसके ऊपर मिक्सचर लगाएं और इसे फ्राई करते रहें। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। देखिएगा बहुत सॉफ्ट बनती है, खाने में भी बहुत ही इंतहा की मज़ेदार होती है। ये स्नैक मेहमान आ जाएं झटपट आप बनाकर उन्हें दे सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे भी बच्चे फरमाइश करें तो आप जल्दी से बनाएं और उन्हें दे दें। अगर आप ये देखें, कट करके देख रहे हैं कितने ही मॉइस्चर वाले, नरम और सॉफ्ट और क्रंची बने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआएं और मोहब्बत नई वीडियोस बनाने का हौसला देती है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।